नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। और जैसा कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि जो लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। और जाहिर सी बात है, ये लॉकडाउन 4.0 है और इसमें कुछ नए गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट्स की तरफ से ऐड किए गए हैं और कुछ भी दिया गया है, परमिशन भी दिया गया है कि क्या चीज़ें अलाउ की जाएंगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ अलाउ किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 17 मई के बाद जो है लॉकडाउन 4.0 आएगा, जिसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिलेंगे। और हम लोगों को ये लग रहा था कि 17 मई के बाद सारी चीज़ें बहुत ही आराम से फिर से खुल जाएंगी। कुछ मामूली से रिस्ट्रिक्शन होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे और उसके बाद से हम सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग से गाइडलाइंस है, जिस तरह से जो सारी चीज़ें हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये गाइडलाइंस जो है 31 मई तक हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद भी हमें वेट करना है कि क्या गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन आते हैं जिसे हमें आगे फर्दर फॉलो करना होगा। तो अभी जो 4.0 आज आया है वो जो है वो इफ़ेक्ट में रहेगा, 31 मई तक इफ़ेक्ट में रहेगा। उसके बाद हो सकता हो कुछ नए गाइडलाइंस आ जाएं गवर्नमेंट के, जहां पे हमें और फर्दर छूट मिल जाए। तो हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या परमिटेड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और ये सारी चीज़ें एक्सट्रीमली प्रोहिबिटेड हैं। ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो रेल सर्विसेज, ये सारे बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस, ये सारी चीज़ें जो हैं बंद रहेंगे। ठीक है, और हम ऐसे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो बंद रहेंगी। ऐसा लग रहा था कि जो है स्कूल तो बंद रहेंगे, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट्स को खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं लोग अनुमान लगा रहे थे कि एंटिसिपेशन कर रहे थे कि हो सकता हो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट भी ओपन हो जाए। ठीक है, लेकिन ये सारे कुछ बंद हैं। और आगे हम और गाइडलाइंस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और बंद रहेंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को भी क्लोज़ कर रखा है, यानी कि प्रोहिबिटेड कर रखा है। ऑल सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, बार, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। और ऑल सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर गैदरिंग्स एंड लार्ज कंग्रेगेशन, ये सारी चीज़ें जो बंद रहेंगी, जहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे। जैसे सोशल अगर हम चीज़ें कर देंगे तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हो सके रैली ना करने लगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बंद कर रखी गई है, जहाँ पे लोगों के इकट्ठा होने की जो है संभावनाएं हैं। जैसे ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, रिलीजियस एंड कांग्रेगेशन एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। राइट, अब हम देख लेते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं बंद रहेंगी या प्रोहिबिटेड रहेंगी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें जो है थोड़ा से ओपन हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ छूट दी गई है, लिखा गया है विथ रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट इन कंटेनमेंट जोन, यानी कि इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड बसेस विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व। यानी कि जो है बसें चल सकती हैं, लेकिन इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी कि उन्हें ये चलाना है कि नहीं। उन लोगों दोनों में सहमति होनी चाहिए कि बाहर की बसें अंदर स्टेट में आ सकती हैं नहीं, यानी कि दोनों पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। रेस्टोरेंट विल बी परमिटेड टू ऑपरेट किचन्स फॉर होम डिलीवरी ऑफ फूड आइटम्स, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमी को भी देखा गया है कि यानी कि बहुत, अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत ढेर सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा बहुत भी अपने किचन को ऑपरेट करते हैं और फूड डिलीवरी भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है सही हो सकती हैं और अपना वो जो है काम कर सकते हैं। जो 2-4 लोग या फिर कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट जहाँ पे जो उनके एम्प्लॉई हैं, तो ये भी थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं और कुछ जो है कॉस्ट निकल आ सकती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सही है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेडियम्स कैन ओपन बट स्पेक्टेटर्स वोंट बी अलाउड, यानी कि जो भी स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं वहाँ पे लोग जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे छोटे मोटे स्टेडियम्स होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दर्शक हैं लोग मतलब देखने के लिए नहीं आ सकते हैं। ठीक है,
तो ये भी सही है। ओनली इसेंशियल एक्टिविटीज़ शैल बी अलाउड इन कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, लाइक सिवाय जो है इसेंशियल गुड्स के, यानी कि इसेंशियल सर्विसेज के। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ की गई हैं। बाकी और सारी चीज़ें भी आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो है गवर्नमेंट, यानी कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो क्या क्या अलाउ करते हैं और किस किस चीज़ को वो करने के लिए देते हैं। जैसे कि पहले था कि जो है बार्बर की शॉप पे आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जो है कुछ गाइडलाइंस अलाउ करेंगे कि आप जो है सैनिटाइज़र होना चाहिए और वो हर एक चीज़ को अलग से करके रखें। तो वहाँ पे भी वो भी उनके हाथ में आएगा कि किस तरह से वो अलाउ करते हैं और क्या गाइडलाइंस जो है लेके आते हैं। रेस्टोरेंट्स में आप खा भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है बाहर से ऑर्डर करके वो घर पे मंगवा के खा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना हों, ज़्यादा लोग एक साथ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। और भी यानी कि अगर आपकी कहीं शादी विवाह है तो वहाँ पे भी 50 पीपल जा सकते हैं। अगर कोई फ्यूनरल है तो वहाँ पे 20 पीपल जा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को गाइडलाइंस बना के दिया गया है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारे लॉकडाउन 1.0 था, 2.0 था और 3.0 था, उनमें से कुछ ज़्यादा जो है इसमें रिलैक्सेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। 7 PM से लेके 7 AM तक की कोई मूवमेंट नहीं होगी एक्सेप्ट ऑफ इसेंशियल एक्टिविटीज़। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल शैल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिटवीन 7 PM टू 7 AM। इसको नाइट कर्फ्यू के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता हो कि आप 24 पे ऐसा जाएं और कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करें, तो कोई भी मतलब किसी भी तरह के इंडिविजुअल की मूवमेंट जो है अलाउ नहीं की गई है। 7 बजे से रात से लेकर 7 बजे तक, सुबह तक जो भी आप मूवमेंट करेंगे, कुछ भी ज़रूरी है तो आप 10 से 2 के बीच में कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। और आगे हम फर्दर देखते हैं कि क्या है। रात के 7 बजे से लेकर सुबह तक के बीच में कौन और नहीं है मूवमेंट कर सकता है। लोकल अथॉरिटीज शैल इशू प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स एंड इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। यानी कि लोकल अथॉरिटी है, जो भी हमारे जो है SP और DM सर हैं, वो कुछ ऑर्डर इशू करेंगे कि इनको आपको फॉलो करना है, तो उसे हमें फॉलो करना है। कोई भी चीज़ आपके एरिया में क्या चीज़ परमिट है या नहीं है, हर एक DM का पेज बना होगा या आपका डिस्ट्रिक्ट का पेज बना होगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या फॉलो है, क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या नहीं फॉलो करना है। जैसे पर्सन्स अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज शैल स्टे एट होम। ये सारे लोग जो हैं अपने घर पे रहेंगे। इन लोगों का बाहर निकलना जो है मना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं। इन्हें जो है इसका जो है कोविड-19 का खतरा ज़्यादा है और ज़्यादा जो है जल्दी से इनको कैच कर सकता है और जो है रिकवरी होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो इस वजह से इन लोगों को घर पे रहने की ही सलाह दी गई है। और आप क्या आपके शहर में अपडेट है, इसको आप और आपके स्टेट में क्या अपडेट है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के जो है पेज को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, या फिर आप जो है आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पेज है या फिर उनका प्रोफाइल है, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपके शहर में क्या क्या गाइडलाइंस और नॉर्म्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है और जिसे आपको देख के चलना है, ठीक है। और इन सभी के बाद कहीं ना कहीं आपको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे इसमें फैसिलिटीज़ हैं जो हर किसी को डाउनलोड करके ही चलना चाहिए इस टाइम के बाद, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे लिखा गया है एम्प्लॉयर शुड इंश्योर दैट द ऐप इज़ इंस्टॉल्ड बाय द ऑल एम्प्लॉयज़ एंड मतलब जितने भी काम करने वाले हैं या फिर पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उन सभी लोगों को जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में एडवाइज इंडिविजुअल्स टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशंस। इंडिविजुअल्स शुड इंस्टॉल द ऐप टू फैसिलिटेट टाइम प्रोविजंस ऑफ मेडिकल अटेंशन। यानी कि आप इसमें बहुत ही अच्छा है, यानी कि जो भी अपडेट है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस पर खुद चेकअप भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ जो है आपको बॉट आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेगा, आपको जो है उसके सही सही जवाब देने हैं। वो आपको चेक कर लेगा कि आप सेंसिटिव हैं या नहीं, अभी आपको हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर वहाँ से कुछ लगता है तो आपको मेडिकल टीम भी कॉन्टैक्ट एक बार करेगी। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो हमारे स्टेट के कितने
जो है कोरोना केसेस हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपडेट वहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। और इंडियाज़ में ऑल ओवर इंडिया में कितने जो हैं केसेस चल रहे हैं, ठीक है, एक्टिव केसेस हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। और प्लीज़ 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 आप इसे डाउनलोड करिए। अगर आप डाउनलोड भी कर लिए हैं तो आप अपने एप्लीकेशन को जो भी उसके प्रोफाइल हो उसको मेंटेन करिए, और वहाँ पे अपना जो है ब्लूटूथ और जीपीएस भी ऑन रखें, ठीक है। जब भी आप बाहर जाएँ तो आपको पता चलता रहेगा कौन सा कंटेनमेंट एरिया है, कहाँ पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये एप्लीकेशन बनाया गया है, और जाहिर सी बात है एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि इतने सारे लोग जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको इससे फैसिलिटेट मिल रहा है, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करिए। और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो पाने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और जाहिर सी बात है इसे आपको आपके दोस्तों और सारे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या क्या गाइडलाइंस जो हैं गवर्नमेंट ने लाए हैं और किस तरह से उन्हें फॉलो करना है। नमस्कार, आपका अपना दिन शुभ हो, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।